नमस्कार, आप देख रहे हैं ENS मीडिया। मैं हूं आपके साथ खुशबू। अभी मौजूद हैं हम लोग अमरपुर प्रखंड के नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 में। यहां पर हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं संध्या भट्टाचार्य, जो कि लगातार पहले से ही अपने समाज में जनता के लिए लगातार काम करती आई हैं और अभी यहां से वार्ड नंबर 2 की प्रत्याशी हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये अपने किन किन प्रमुख मुद्दों को लेकर अभी चुनाव क्षेत्र में हैं और जनता का कितना सहयोग मिल रहा है। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि आप पीछे देख सकते हैं इनके कि सारे लोग इनके साथ खड़े हैं और इनको पूरा समर्थन मिल रहा है, जनता का पूरा सहयोग है। और आप इन लोगों को देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना प्यार जनता का इनको मिल रहा है। बाकी मैं इनसे बात करूंगी और इनके जो है प्रमुख उद्देश्य को मैं इनसे ही जानूंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है ENS मीडिया में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संध्या भट्टाचार्य। कौन से वार्ड से कौन से पद के लिए उम्मीदवारी में है? मैं वार्ड नंबर 2 से संध्या भट्टाचार्य समाज सेविका से बिलोंग करती हूँ। मैं समाज में 2 साल से मैं मेहनत कर रही हूँ, पर यहाँ यही देख रही हूँ कि मैं जो खड़ी हुई हूँ, मेरा मुद्दा एक ही है जो मैं समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। आप कौन से पद के लिए उम्मीदवारी में है? किस पद के लिए? मैं वार्ड पार्षद में अच्छा। वार्ड पार्षद में खड़ी हो रही हूँ, वार्ड नंबर 2 से। जैसा कि आप पहले से ही समाज सेवा में लगे हुए हैं, आपको अपने क्षेत्र में क्या प्रमुख, आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र की सबसे प्रमुख समस्या क्या है? मेरे क्षेत्र की सबसे प्रमुख समस्या है कि पहले यहाँ तो मैंने घर किसी को नहीं मिला है, जो 1-2 घर मिला है, जो आज 10 साल से जो ये वार्ड पार्षद जो यहाँ रहे हुए हैं आज तक किसी को कुछ दिए नहीं हैं। और सबसे पहले ये अहम बात है कि यहाँ पे ना किसी को घर है, पानी की सुविधा कमी है, बिजली जो आते हैं उसके बिल अनेकों आते हैं। और यहाँ सबसे पहला मुद्दा यह कि बेरोजगारी है। मैं बेरोजगारी को हटाना चाहती हूँ और मैं यही सोचती हूँ कि अगर मैं वार्ड पार्षद में खड़ी हो रही हूँ तो मैं अपने गाँव के लिए कुछ करूँ, मैं समाज के लिए करूं। मैं ये नहीं, मेरा मकसद है कि मैं 2 नंबर से उठ रही हूं। मैं पूरे डुमरामा के चारों वार्ड से मैं हर काम करना चाहती हूं, मेरे पूरे समाज के लिए। मेरा समाज में बेरोजगारी होना जो ये है, ये सबसे बड़ा कलंक है। इस बेरोजगार को मैं मिटाना चाहती हूं, क्योंकि हमारे गांव में महिलाओं के हज़ारों की संख्या है और ये लोग का जो है, हम गरीबी दूर करने के लिए ही मैं वार्ड पार्षद में खड़ी हो रही हूँ। जैसे कि मैं बात करूं तो यहाँ पे महिलाएं बहुत सारी दिख रही हैं। आप खुद भी एक महिला हैं। चुनाव जीतने के बाद आपने महिलाओं के लिए क्या सोच रखा है, उनके लिए क्या करना चाहिए? मैं महिलाओं के लिए सबसे बड़े मुद्दा है कि ये लोग का जो बेरोजगारी है, बस मैं वो बेरोजगारी को मैं सोच रही हूँ। अभी मैं जीविका में मैं सोच ही रही थी मैम की जीविका की तैयारी करूँ, मैं जीविका का ये लोग दे दूँ और हर घर में जो है अभी बड़ी पापड़ अचार जो भी है ये सब अपना घर में काम करेंगे। वो काम करने के बाद ये लोग को 4,000-3,000 की सैलरी बनेगी। वो ये लोग का सैलरी है, वो लोग अपने मतलब उस सैलरी से अपने बच्चे को पढ़ाएगी लिखाएगी, अपना लालन पालन करेगी। क्योंकि देखिए ये लोग गरीब हैं, ये लोग का जो पति हैं 2 रुपया कमाते हैं, उससे ये लोग का ज़िंदगी कटता नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि महिलाओं के लिए कुछ होना चाहिए। क्योंकि देखिए मैम, आज के डेट में आज तो वार्ड पार्षद में मैं एक खड़ी हो रही हूँ। आज आप देख रहे हैं ना, कल से हर एक चेयरमैन, उप चेयरमैन, वार्ड पार्षद जनता के लिए कहते हैं मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन तब तक करते हैं जब तक उनको वोट नहीं मिलती है। अगर उनको वोट मिल जाता है, कल वही जनता को नहीं देखते हैं। मैं वो वार्ड पार्षद बनना चाहती हूँ, मैं जनता के लिए, क्योंकि यही जनता कल मुझे, मैं जो आज करूँगी यही जनता कल मुझे देखेंगे। और मैं अपने समाज के लिए, मैं पूरे समाज के लिए उन्नति होना चाहती हूँ कि मेरे समाज में कुछ उन्नति हो। और मैं चाहती हूँ कि मेरा समाज में जो बेरोजगारी है ये मैं हटाना चाहती हूँ। और मैं औरतों के लिए बहुत सारा सोची हूँ कि औरतें बच्चे, मेरे गांव में इतने कमी है, मेरे गांव में एजुकेशन की कमी है, मेरे गांव में अच्छा कॉलेज नहीं है, मेरे गांव में एक हॉस्पिटल तो है पर वो देखने वाला है। जब लोग जाते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल, जब दवाई लेने जाते हैं तो वहाँ ढंग से दवाई नहीं मिलती है। और मैं चाहती हूँ कि हमारा गांव में एक हॉस्पिटल ढंग का, उसको और अच्छा होना चाहिए। एनी टाइम एम्बुलेंस, डॉक्टर, नर्स। और देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि जब यहाँ से लोग जाते हैं हॉस्पिटल में तो गरीब के पास 1 रुपया नहीं होता है। रात में उसको अगर जब बच्चे प्रसव पैदा होने की जब आ जाती है तो उनके पास 1 पैसा नहीं होता है। वो कहाँ जाते हैं? अमरपुर जाने के बाद क्या होता है, उसके पास पैसा नहीं रहता, उसका घर में ही बच्चा डेथ हो जाता है या कुछ हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में अच्छा सा हॉस्पिटल होना चाहिए, डॉक्टर बैठना चाहिए। क्योंकि अगर इनके पास में सब चीज़ का सुविधा अगर मेरे गाँव में हो जाए तो मैं बाहर क्यों जाऊँ। और मेरा गाँव ये डुमरामा कहता है सिटी मार्केट में, अगर कुछ है नहीं। जो कह देते कि ये सिटी है तो, लेकिन सिटी मतलब होता है क्या कि मना शहर, तो शहर तो कुछ है नहीं। शहर में कमी तो इतने हैं, जनता को पानी की कमी है, बिजली नहीं है, अभी किसी के पास खाने की नौबत आ जाती है। कोरोना के समय देखते मैडम, कोई देखने वाला नहीं था इस गांव को, कोई नहीं।
तभी तो मैं नहीं थी, मैं बाहर में रहती थी भागलपुर में, लेकिन मैं जब से 2 साल में यहाँ पे हूँ तो मुझे जनता से बहुत लगाव है। मैं चाहती हूँ मैं गरीबों का करूँ और ये लोग के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। ये आज नहीं कि मैं आज बन जाऊँ और कल मैं इसे छोड़ दूँ, नहीं, ये मेरे ये दावा नहीं है। मुझे वोट अपने दिल से अगर ये लोग मेरे जे वोट करेंगे, वोटिंग करेंगे, उसी वोटिंग से मुझे मतलब जीतना है। और मैं महिला हूँ और महिला को जानते हैं मैडम, मैं उठी हूँ ना, लेकिन पर सभी लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं कि ये संध्या को जीतना नहीं है, ये संध्या को हराना है। पर संध्या भी एक वादा किया है मैं जनता से कि मैं जीतूंगी, मैं अपने बलबूते पर, इन लोगों के बलबूते पर मैं जीतूंगी। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये इन लोगों का जीत होगी। अगर मेरी हार होती है तो ये लोग का हार होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ, मैं इस गांव में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। वादे तो सभी करते हैं मैडम, लेकिन वादा को पूरा करने वाला कम से कम सही एक भी कोई होता है। ऐसा अभी कोई हुआ नहीं हमारे गाँव में। 10 साल से जो वार्ड पार्षद पड़े हैं, अब मैं कहती हूँ कि कुछ जनता से भी आप पूछें। मेरा तो सवाल मैं जो बोल रही हूँ वो तो आप लोग जान ही रहे, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं चाह रहा है कि एक संध्या यहाँ से निकले, मेरा जीत हो। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मेरे को लोग टेंशन कर रहे हैं, मुझे खरीदना चाह रहे हैं, मुझे खरीदना भी चाह रहे हैं कि संध्या बिके, पर मैं ये बिकने वाली भी नहीं हूँ। मेरा वार्ड, मेरे वार्ड का ही आदमी मुझे कह रहा है कि तुम इतना पैसा लो, तुम बैठ जाओ, पर मैं बैठने वाली नहीं हूँ। मैं वो आंधी हूँ जो मैं सोची हूँ कि एक बार में मैं आंधी की तरह मैं आई हूँ तो सभी को लेकर एक साथ उड़ूंगी, मैं अकेले नहीं उड़ूंगी, मेरा ये है कसम। और मैं ये जनता लोग से चाहती हूँ कि मेरा जनता जिस तरह मेरे चाहते हैं, इसके चाहत को मैं भंग नहीं करूँगी। और मेरा यही मुद्दा है कि मैं जीतने के बाद जो वादा है, लोग कहते हैं मैं ये करूँगी वो करूँगी, मैं चाहती हूँ मेरे गाँव में कल कोई आ जाते हैं, बच्चे को 10 कॉपी किताब बंटवा देते हैं, क्या उससे मेरे बच्चे पढ़ लिए? नहीं, मैं इस बच्चे को डेली पढ़ाने के लिए सोचती हूँ कि यहाँ एक ऐसा इस लोग के जो शिक्षा के क्षेत्र में संध्या जी, आपने यहाँ के बच्चों को शिक्षा प्रॉपर तरीके से मिले, इसके लिए आपने और क्या सोच रखा है अपने क्षेत्र? मैं इसके लिए सोची हूँ कि यहाँ पे अच्छा सा स्कूल हो, अच्छा सा जो है हॉस्टल हो। चाहिए बच्चे लोग गरीब हैं, इनके पास पैसा नहीं है, मैं चाहती हूँ सरकार के, मैं अपील करती हूँ कि ये कम से कम इस बच्चे लोग पे ध्यान दे, क्योंकि इसके पास पैसे हैं नहीं, वो खाएंगे कहाँ से, बच्चे को कहाँ से पढ़ाएंगे। और ये लोग का अच्छा सा कपड़ा मिले और पैसे मिले जो इससे आगे ये लोग बढ़ सके। तो मैं चाहती हूँ कि शिक्षा के सरकार देखे, अपील करती हूँ मैं कि ये लोग का कुछ होना चाहिए। संध्या जी, सरकार की तरफ से क्षेत्र में देने के लिए बहुत सारे फंड आते हैं, जैसा कि आपको भी पता होगा। गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की जाती है, लेकिन गरीबों तक पहुंच नहीं पाती है, बीच में सारे बिचौलिए लूट ले जाते हैं। उन पे आप अपना किस तरह से जो है उनसे कैसे डील करेंगे? बिचौलियों से बचा के योजनाओं को गरीबों तक कैसे पहुँचानेंगे, मदद करेंगे? मैं बिचौलियों से बचाने के लिए मैम, मैं अनेक बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, मैं उसके पास जाऊंगी जहां से ये लोग को अभी घर नहीं मिला है, मैं ये लोग को घर दिलवाऊंगी। क्योंकि घर जहां से मान लीजिए स्कूटी इंजीनियर साहब जो बैठते हैं ऑफिस में, घर वहीं से पास होता है, मैं डायरेक्ट वहां से जाके ये लोग को घर दिलवाऊंगी। ये लोग का जो भी काम है हर पदाधिकारी के पास, बड़े बड़े के पास जाऊँगी, मैं दलालों के पास नहीं जाऊँगी। जहाँ दलाल के पास जाने का मतलब, आज वोटिंग भी हो रहा है मैम, तो एक दलाल ही कर रहा है। दलाल क्या करता है, एक बाट को खरीद लेता है, तो वो जब बिक जाता है तो फिर क्या होता है कि ये लोग का 5 साल फिर ये लोग इसी में रह जाते हैं। खरीदे हुए वोटरों का कोई विकास नहीं हो पाता है, जो पैसा लेके जो दे देते हैं वोट, उनका कोई विकास नहीं हो पाता है। तो मैं चाहती हूँ कि सभी से मैं यही अपील करती हूँ कि न बिका हुआ वोट कभी मत दो। ये आप लोग का जो एक उंगली है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण उंगली है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग जो है इसको मत खो, क्योंकि इसमें जो वो ताकत है ना, आप लोग चाहते हो कि कोई मीट दे देता है, कोई मुर्गा दे देता है, कोई कुछ देता है, लेकिन उस पर मत जाओ। ये संध्या को जिताओ, मैं तुम्हें डेली मुर्गा खिलाऊंगी, डेली मीट खिलाऊंगी, हर चीज़ करूंगी, पर मुझे एक बार आप लोग जिताओ। मैं आप लोग से बस विनती करती हूँ कि कम से कम एक बार ध्यान दो। मैं जो भी कष्ट हूँ, जो भी मुद्दा है, मैं हर एक मुद्दा पर खरी उतरूंगी। मैं ये संध्या वादा करती हूँ। मैं 2 नंबर से चाहती हूँ कि ये हमारा जनता हमें अपना सपोर्ट करे, और मैं चाहती हूँ, मैं बहुत कुछ आगे सोचना चाहती हूँ मैडम कि इस गांव में मेरा परिवेश चेंज हो। तो नहीं। अभी आपने संध्या जी को सुना और उनके समर्थन में जो है यहाँ पर बहुत ही जनता की भीड़ देखी जा रही है। साफ हम जनता से भी बात करके ये जानेंगे कि कितना इनको विश्वास है संध्या जी पे और कितनी उम्मीदें लगा रखी हैं इन्होंने संध्या जी से। क्या नाम है आपका? नूरजहां। आप वार्ड नंबर 2 की रहने वाली हैं? हाँ, एक का है। आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगी आपके वार्ड से? हमको तो लगता है जीत लेगा तो हम लोगों को काम करेगी।
विकास करेंगे आपके क्षेत्र का, इतना विश्वास है इन पे? हाँ, इन पर विश्वास है हमको। पहले जो यहाँ पे पार्षद थे जो जीते हुए थे, उन्होंने क्या काम किया अब तक? कुछ भी नहीं है मेरा, कुछ भी नहीं किया। आप लोगों को आवास वगैरह मिलवाया, दिया? कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। संध्या जी के जीतने पर आप लोगों का लगता है कि विकास होगा यहाँ? हाँ, सब चीज मिलेगा। संध्या जी के समर्थन में है। हाँ। कितना काम करेगी संध्या जी, क्या लगता है? जितना होगा उतना करेगा। आप लोगों को कितना विश्वास है? जितना कोशिश है तो करेगा। विश्वास है संध्या जी पे? हाँ, विश्वास नहीं तो फिर जनता जुटा कैसे? विश्वास पे ही जुटे हुए हैं। हाँ, विश्वास। मुर्गा मछली खाने के लिए ना जुटे नहीं, हैं? मुर्गा मछली नहीं चाहिए। मुर्गा मछली नहीं चाहिए? नहीं, कुछ नहीं, रोजगार चाहिए खाली हम लोग। रोजगार चाहिए। क्या नाम है आपका? शबाना मंसूरी। कितना समर्थन मिल रहा है संध्या जी को आप लोगों की तरफ से? बहुत अच्छा मिलेगा और मिलना भी चाहिए। अगर वो करेंगी तो उनको ज़रूर मिलेगा और एक भरोसे पे ही उनको दिया जाता है कि वो कुछ गांव के लिए करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ लाइट की तो बहुत प्रॉब्लम है, आती है जाती आती जाती है, और वोल्टेज का तो बहुत ट्रांसफार्मर भी नहीं है यहाँ, और मेरी गली में तो लाइट तो बहुत सालों से नहीं है। बहुत नाले का भी बहुत प्रॉब्लम है, हर चीज़ का यहाँ पे बहुत तकलीफ है। घर भी किसी का नहीं बनता, जिसको रहता है उन्हीं को दिया जाता है। थोड़ा सा घूस दे तो उन्हीं को पैसा दिया जाता है, और गरीबों को तो बिल्कुल भी इधर देखा नहीं जाता। और लाइट का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पानी, अभी 10 दिनों से पानी नहीं आया, मगर कोई भी वार्ड ये नहीं देख रहा है कि यहाँ पानी का प्रॉब्लम है। ऊपर से इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, फटाक से देखा जाए कि यहाँ पानी नहीं आ रही। हम वार्ड किस लिए बनाते हैं? उनको हेल्प के लिए बनाते हैं, ताकि हमारी हेल्प करे। वो तो हेल्प कर नहीं रहे। अभी तो उन्होंने पूरा ही छोड़ दिया कि पानी नहीं आ रहा है, कम से कम फटाक से जाके देखे पानी नहीं आ रहा है, कितना तकलीफ़ हो रहा है। यहाँ से वहाँ सब लोग भागते हैं, उसके लिए भी हम लोग को बोलना चाहिए कि पानी नहीं आता है। और अब देखो शायद कुछ नया चेंज आए, सबको जब मैच्योर हो गया, हर चीज़ मैच्योर हो गया, 4G आ गया है, तो अभी नया वार्ड आएगा तो कुछ अच्छा बनेगा, शायद कुछ अच्छा हो, और अच्छे के लिए ही हम देंगे। और मुझे 101% है कि संध्या मैडम ज़रूर कुछ करेंगी और उसी के लिए हम ज़रूर देंगे उनको। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसनैन। कितना समस्या है अभी आपके वार्ड में? क्या समस्या सबसे पहले यहाँ बिजली का है। ट्रांसफार्मर जो है एक ठो वहाँ दे दिया है, 3 नंबर वार्ड में है, पूरा आधा डुमरामा इसी में जोड़ दिया है। और रोज़ गर्मी जब से आया है और 5 महीना से इधर जो है वोल्टेज का बहुत कमी रहता है। संध्या जी के जीतने से कितना विकास होगा आपके वार्ड में? विकास जो है इसके ऊपर जो है सारा सहयोग 2 वार्ड का है, इसके ऊपर इसका है कि उम्मीद है कि इसका चांस है। संध्या जी के जीतने की उम्मीद ये है? गरीबों पे थोड़ा हर चीज़ पे ध्यान देता है। आप लोगों का समर्थन है? हाँ पूरा जी संध्या के समर्थन है। हाँ। साथ? क्या नाम है आपका? मेरा शहजादी बानो। किसके साथ में है अभी आपके यहाँ से? कौन चुनाव जीतने वाला है? हम चुनाव चुने हैं संध्या मैडम को, यही जीतने वाली है। हम सभी महिला का ये समर्थन दे रही, सभी महिला इसको जिताने के लिए लगी। कितना विकास करेंगे संध्या जी, क्या लगता है? इसके ऊपर बहुत उम्मीद है, बहुत भरोसा है कि सभी संकटों को सोल्व करेगी, सभी समस्या को ये देखेगी। जितने भी हम महिला हैं सभी इसको साथ दे रहे हैं, और सभी महिला का ये भी साथ देती है। अगर रात में भी ज़रूरत पड़ेगा, महिला सबको कोई चीज़ का ज़रूरत, जाएंगे संध्या मैडम आओ, तुरंत वो आ जाएगी। उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। हम लोगों के बहुत तरह 2 साल से ये मेहनत कर रही है। पहले के हम लोग जितने भी महिला हैं सभी को जीविका के लिए ये जुड़वाना चाहती है, सभी को घर में काम मिले। सभी बेरोजगार महिला पड़े हुए हैं, सबका विकास होना चाहिए, सभी के घर में काम होना चाहिए, जीविका में सभी महिला को जुड़वाना चाहिए। उसके बाद जो भी है बुनकर उनकर हम लोग काम करते हैं, उसमें भी ये मेहनत करके हम लोगों को दिलवाना चाहती है। दूसरा बात, जैसे छोटा छोटा बच्चा, मेरे गांव में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है तो छोटा बच्चा दूर नहीं जा पाता है। मैडम यही सोचते हैं हमको एक आंगनबाड़ी केंद्र होना चाहिए। संध्या मैडम हम लोगों को बोला है, एक बार हम लोगों को साथ दीजिए, आपके लिए भी हम सहयोग, पूरा सहयोग करेंगे। वार्ड परिषद अगर है तो मेरी संध्या मैडम है, ये पूरा समस्या को सोल्व करेगी, पूरा समस्या को सोल्व करेगी। हम लोग सभी महिला मिल के इसको पकड़े हैं, इसको उठा के रहेंगे, और बड़े उम्मीदवार हैं, बड़े भरोसेमंद है, इसके लिए कोई चिंता नहीं है। पर हमको 2 समस्या जरूर है। पहला जो रोड में नाली है उसमें ढक्कन नहीं है। इतना बड़ा बड़ा कीड़ा उड़ रहा था, हम लोगों का जब त्यौहार था ईद का, बड़ा बड़ा कीड़ा उड़ रहा था, तो हम संध्या मैडम को फ़ोन किए, ये फ़ौरन आई। तो देख रहा है हम लोगों का त्यौहार है ईद में, बताइए मैडम कीड़ा जो उड़ेगा, गंदगी रह गई, बोले कैसा लगेगा। तो ये तुरंत वो जो है कचरा वाले को बुलाया और तुरंत नाली को साफ करवाया, और तुरंत उनसे ब्लीचिंग जो भी है सफाई कर्मी को बुला के सफाई करवाया। बोलिए कितना बड़ा काम जो ये कर रही है हम लोगों को महिला के लिए, तो इसको क्यों नहीं जिताएंगे। और बहुत से वार्ड परिषद हैं, चेयरमैन कभी हुलकने के लिए नहीं आता है कि किस कीड़े में हम लोगों का जनता मर रहा है, बस कीड़े में मर रहा है। नाली बना
बना दिया है, लानी में ढक्कन नहीं है। कोई गली में देखिए कितना कादा, इतना कादा है, नहीं पानी का व्यवस्था। हम लोग पानी से तड़प तड़प के मर रहे हैं मैडम, लेकिन पानी पे कोई ध्यान नहीं दिया। बस इसको हम लोग सहयोग कर रहे हैं, इसको जिताएंगे, सभी समस्या हम लोगों का दूर हो जाएगा और नया जिंदगी हम लोगों का शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, जिसको घर नहीं है, छत नहीं है, उसको छत चाहिए। दूसरा बात, हम लोगों का जीविका शुरू होना चाहिए, घर घर में सभी महिला को काम होना चाहिए। जो भी, इसलिए हम लोग बहुत बेरोजगार हैं, बहुत गरीब हैं। इसके लिए और आगे क्या करूं, घर दिलाना है, आंगनबाड़ी केंद्र और जीविका में सबको जुड़वा के काम दिलाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? चुन सा। आपके वार्ड में पिछले सालों में कितना विकास हुआ? वो इसमें एक भी पैसा का कोई काम नहीं हुआ है। साथ में है संध्या जी के? हाँ है ना। आपको अब लगता है कि संध्या जी जीतेंगी तो काम करवाएगी? जरूर, बोलने वाली है। क्या नाम है दादी आपका? हमरो दुर्गा देवी। वृद्धा पेंशन वगैरह मिलता है? नहीं मिले नहीं, पिछले बार जो जीत के गए वो कुछ नहीं दिलवाए? कुछ नहीं। अब तोरे से उपाय से दिलवेबा तो बढ़िया रहते। संध्या जी कह रही है कि विधवा पेंशन दिलवाएंगी, वृद्धा पेंशन दिलवाएगी। हाँ दिलेते तो देबे। तो साथ में है इनके साथ है, जीतेंगे? हाँ कुछ नहीं मिला आपको? पिछले बार जो जीत के गए चले गए? नहीं, जीतने के बाद मिलने आते हैं, देखने आते हैं आप लोग को? कोई ना हमरा आवे देखे ला। अनरसा देवी। क्या दिक्कत है आपको? घर नहीं देता है 4-5 वर्षों से। अच्छा हाँ, सब कागज पत्र सब चीज हो गया है। अच्छा, और नहीं मिला, हमरा टिप उप सब ले लिया है। हाँ, पैसा नहीं मिला है, पैसा कुछ नहीं दिया है। खाली संध्या देवी जीतेंगी तो लगता है कि दिलवाएंगे? हाँ जीतेंगे। जीतेगी ना? आप लोग साथ में है इनके? हाँ हमको साथे है। आपका मेरा मोहम्मद सन्नान हुआ। कितना विकास हुआ है आपके वार्ड में? क्या हुआ है? यहाँ 10 साल 2 नंबर वार्ड को जिता है, एक भी फंड का फैसला नहीं हुआ है। न पानी देता है, न रोड देता है, न बिजली देता है सही से। तीनों सामान में कुछ नहीं देता है। इतनी समस्या है संध्या जी वार्ड में, आप सुन रही हैं। आप जीतने के बाद क्या करेंगे इन लोगों मैं ये के लिए? सबका पूर्ति करूंगी मैडम। मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी कमी, अब गली का भी 7 गली है और मैं 7 गली का ये वादा करती हूँ कि मैं जब जीतूंगी तो 7 गली को बनाऊंगी। और यहाँ पर जो जनता को जो कमी है, पानी का सबसे पहले कमी है, किसी को घर नहीं मिला मैडम। ये जो लड़की है, इनका घर देखिए रहने लायक नहीं है। ये इनके मम्मी का नाम है अनरसा देवी और ऐसा यहाँ कई घर है किसी को घर नहीं मिला। वार्ड पार्षद 10 साल से रह चुके, पर आज तक वो ये नहीं सोचे कि जनता के लिए क्या अच्छा है। अब ये आप देख लीजिए, ये बूढ़ी माता ने बोला मुझे पेंशन, अब तो ये मरने की कगार में है और इनका पेंशन नहीं मिला। सोच समझ सकते हैं कि इसका कितना लॉस हुआ। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं उठ जाऊँ तो जितने भी समस्या है, मैं सारे समस्या को समाधान करने के लिए मैं वार्ड में खड़ी हूँ। अभी यहाँ पे बोला गया कि आवास योजना पास करवाने का पैसा भी मांगा जाता है। हाँ। क्या आप भी पास करवाएंगी तो पैसा लेंगे? नहीं, मैं नहीं लूँगी पैसा, क्योंकि देखिए मैं वो जो जानी शक्ति जो कि मैं गई थी, मैं जब एनआर कटाने के लिए, तो वहाँ से स्कूटी इंजीनियर से मुझे बात हुआ तो बोला क्या कि वार्ड में तो ऐसा क्या क्यों पैसा लिया जाता है, आपको पता है मैम? तो मैंने बोला कि सर मैं भी सुना गया, मैं थोड़ा सुनते हैं कि ये लोग का 1 लाख में जो है 2 लाख आता है और 30,000 जो है वहीं पे ले लेता है। तो जब हम सोचते हैं कि मैं जब खड़ी उतरूंगी, मेरी जीत होगी, तो मैं 1 पैसा ये लोग से नहीं लूँगी, पूरे का पूरा पैसा ये लोग को मिला। लेकिन ये लोग का अपना जो पैसा है वो सबको मिलेगा। धन्यवाद आपका। ये थी हमारे साथ वार्ड नंबर 2 की प्रत्याशी संध्या भट्टाचार्य, जो कि पद पर ना रहते हुए भी लगातार समाज की सेवा में लगी हुई हैं और जनता को पूरी उम्मीद है कि यहाँ से जीतने के बाद जनता की जो है पालनहार बनेंगी और जनता के लिए ज़रूर कुछ करेंगी। धन्यवाद।